नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ओवर थिंकिंग से जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि जब दिमाग बार बार एक ही बात पर सोचता रहता है तो मन भारी हो जाता है और शांति दूर चली जाती है। बुद्ध के समय में भी लोग इसी परेशानी से जूझते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जागरूकता और वर्तमान में जीना बेकार की चिंताओं को मिटा सकता है। आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करें। बहुत समय पहले मगध राज्य की धरती पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां हरी भरी धरती, खेतों में लहलहाती फसलें और गांव के लोगों की सादगीपूर्ण जिंदगी देखने लायक थी। मगर उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद मेहनती था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और लोगों से प्रेम से बातें करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह हर छोटी बड़ी बात पर बहुत ज्यादा सोचता था। अगर खेत में काम करते हुए फसल का एक पौधा मुरझा जाता तो आनंद सोचने लगता कि शायद पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई गांव वाला उससे बिना मुस्कुराए निकल जाए तो वह सोचने बैठ जाता कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। घर में माँ बीमार हो जाए तो वह रात भर नींद न लेकर सोचता रहता है कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वह अकेला क्या करेगा। धीरे धीरे उसका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहने लगा। गांव वाले कहते, आनंद तू इतना क्यों सोचता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आनंद अपने मन को रोक नहीं पाता। उसका दिल डर और चिंता से घिरा रहता। वो खेत में काम करते हुए, पानी भरते हुए, यहां तक कि खाना खाते हुए भी चिंताओं में उलझा रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो गांव में भिक्षा मांगने आए थे। साधु का चेहरा शांत था, जैसे कोई गहरी झील हो जिसमें हल्की सी भी लहर न उठी हो। आनंद को उन्हें देखकर बड़ा सुकून मिला। उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर समय कोई ना कोई चिंता मुझे घेरे रहती है, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। उनका वचन जीवन की गुत्थियां खोल देता है। आनंद ने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलेगा। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि बुद्ध पास के नगर में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। वह सुबह सुबह ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, मगर मन में आशा थी कि अब उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जब वह पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आए हैं। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा शांत और करुणामय था। जैसे ही आनंद ने उन्हें देखा, उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। सभा के बाद आनंद आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं हर समय सोचता ही रहता हूं। जो बीत गया उसका डर है, जो आने वाला है उसकी चिंता है। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। कृपा करके मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, आनंद, मनुष्य का मन अगर नियंत्रित न हो तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तू जो कर रहा है वही अत्यधिक सोचना है। यह ऐसे है जैसे कोई मनुष्य हाथ में जलती मशाल लेकर चले और फिर शिकायत करे कि उसका हाथ जल रहा है। आनंद चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, ओवर थिंकिंग का अर्थ है बार बार वही विचार दोहराना जिनका कोई अंत नहीं है। यह ऐसे है जैसे एक ही कुएं से बार बार खाली बाल्टी खींचना और आशा करना कि पानी मिलेगा। पुत्र, क्या कभी ऐसा संभव है? आनंद सिर झुका लिया और बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तू अपने विचारों के कुएं में बार बार खाली बाल्टी डाल रहा है। परिणाम क्या होगा? केवल थकान और निराशा। आनंद की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तो क्या मैं इस पीड़ा से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन को साधना होगा। मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर। अगर तू उसे बार बार पकड़कर वर्तमान क्षण में टिकाना सीख जाए तो ओवर थिंकिंग स्वयं समाप्त हो जाएगी। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखे हुए एक कटोरे में पानी मंगवाया। कटोरे में पानी भरकर बोले, देखो, यह पानी अगर स्थिर है तो तुम अपना चेहरा इसमें साफ देख सकते हो, लेकिन अगर इसे बार बार हिलाओगे तो केवल धुंधली लहरें दिखेंगी। यही तुम्हारे मन का हाल है। जब तुम बहुत सोचते हो तो मन अशांत हो जाता है। जब तुम मन को स्थिर रखते हो
तो सत्य और शांति दिखाई देती है। मैं मन को स्थिर कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान द्वारा। सांस पर ध्यान लगाओ, हर सांस के आने जाने को देखो। जब मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस लाओ। वर्तमान क्षण को देखो, जो बीत चुका है वह केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। सच्चाई केवल इस पल में है। बुद्ध की बातों ने आनंद के हृदय को छू लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई गहरी गांठ खुल गई हो। उस दिन से आनंद बुद्ध के साथ रहने लगा। सुबह वह भिक्षा लेने जाता, दिन में साधना करता और रात को बुद्ध की बातें सुनता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अब उतना अशांत नहीं रहता। विचार आते थे, लेकिन अब वह उनमें उलझता नहीं था। वह उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखता। एक बार ध्यान के समय उसके मन में फिर चिंता उठी कि अगर मां बीमार हो गई तो क्या होगा। लेकिन इस बार उसने तुरंत अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और सोचा, यह तो केवल एक कल्पना है, वास्तविकता यह है कि मैं अभी स्वस्थ बैठा हूं। उसी क्षण चिंता का बोझ हल्का हो गया। दिन बीतते गए और आनंद की आंखों में एक नई चमक आने लगी। गांव वाले भी देख रहे थे कि आनंद अब शांत और खुश रहता है। पहले जो युवक हर समय चिंता में डूबा रहता था, वही अब मुस्कुराता और सबको साहस देता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, आनंद, तू पहले हर समय परेशान रहता था, अब तेरे चेहरे पर अद्भुत शांति है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बुद्ध से सीखा है कि ओवरथिंकिंग केवल कल्पनाओं का जाल है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो सारी चिंताएं मिट जाती हैं। अब मैं हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे वह है। गांव वाले उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने भी बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। इस प्रकार आनंद की यात्रा ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी। बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला थी। आनंद समझ गया कि ओवरथिंकिंग को खत्म करने का उपाय भागना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर वर्तमान को जीना है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही चिंता को मिटाने के लिए ध्यान और जागरूकता की रोशनी जलानी पड़ती है। कुछ ही महीनों में आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया था। पहले वह हर छोटी बात पर चिंता करता था, मगर अब उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते। जो व्यक्ति कभी रात भर नींद नहीं ले पाता था, अब वही व्यक्ति साधारण से साधारण परिस्थितियों में भी मुस्कुराता दिखता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम सुदामा था। वह अपने व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता। जब भी व्यापार बढ़ता, वह सोचता कि कहीं घाटा ना हो जाए। अगर नया सौदा करता तो डरता कि कहीं धोखा ना खा जाए। दिन रात वह हिसाब किताब, लाभ हानि और भविष्य की आशंकाओं में डूबा रहता। जब उसने आनंद को देखा तो उसे लगा कि यह साधारण किसान इतनी शांति में कैसे है, जबकि मैं धन दौलत का मालिक होते हुए भी चैन से सो नहीं पाता। उसने आनंद से पूछा, भाई, तेरे पास न इतना धन है न बड़ा व्यापार, फिर भी तेरे चेहरे पर यह सुकून कहां से आता है? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, यह सुकून मैंने बुद्ध से पाया है। उन्होंने सिखाया है कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। असली राहत वर्तमान में जीने से मिलती है। सुदामा ने हैरानी से कहा, क्या सचमुच सोचना छोड़ देने से जीवन इतना हल्का हो सकता है? आनंद ने उत्तर दिया, सोचना जरूरी है, लेकिन बार बार एक ही चिंता में डूबना, वही तो जहर है। बुद्ध ने कहा है कि मन को वैसा ही होना चाहिए जैसा नदी का जल बहता हुआ। अगर उसे रोक दोगे तो वह सड़ जाएगा। यह सुनकर सुदामा भी बुद्ध के पास जाने को राजी हो गया। कुछ दिनों बाद जब बुद्ध पास के नगर में पहुंचे तो सुदामा और आनंद दोनों ही वहां गए। सभा में बुद्ध के चारों ओर बहुत लोग बैठे थे। कोई अपने दुख सुनाने आया था, कोई सामान लेकर, कोई केवल शांति पाने की लालसा से। सभा के बाद सुदामा ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मन में शांति नहीं है। हर समय भविष्य की चिंता करता हूं। मैं लाभ हानि में उलझ कर जीना भूल गया हूं। कृपा कर मार्ग दिखाइए।
बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदामा, तू जिस चिंता में जी रहा है उसका कारण लोभ और भय है। लोभ कहता है और चाहिए, भय कहता है जो है वह खो जाएगा। जब तक तू इनके बीच झूलता रहेगा तेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। सुदामा ने झुके हुए स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान करना सीख, अपने भीतर झांक, धन का आनंद ले, लेकिन उसके बाद बंधन में मत बंध। समझ कि धन तेरा सेवक है, मालिक नहीं। जब तू इसे पकड़कर बैठा रहेगा तभी ओवर थिंकिंग जन्म लेगी। जब तू इसे बहाने देगा, बांटेगा, तभी तेरा मन हल्का होगा। सुदामा ने पूछा, क्या सचमुच इतना आसान है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सत्य सरल होता है, कठिन केवल मन बनाता है। तू आजमा कर देख। इन वचनों ने सुदामा का हृदय बदल दिया। उसने वही निश्चय किया कि वह अब से अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं करेगा, बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी करेगा। जब वहां लौटा तो गांव वालों को भोजन कराया, गरीबों की मदद की और अपने व्यापार में ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि अब उसका व्यापार और भी बढ़ने लगा और साथ ही उसका मन भी शांत होने लगा। इधर आनंद लगातार साधना करता रहा। कभी कभी उसके भीतर पुराने विचार लौट आते, लेकिन अब उसने उन्हें रोकना नहीं सीखा, बल्कि उन्हें केवल देखना सीखा। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। एक रात वह नदी किनारे बैठा था। चांद की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। आनंद ने महसूस किया कि मन भी इसी नदी जैसा है। अगर उसमें लहरें हैं तो चांद साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तो पूरा चांद उसी में उतर आता है। तभी बुद्ध उसके पास आए और धीरे से बोले, आनंद, अब तुझे समझ में आ गया है कि ओवर थिंकिंग कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि मन की आदत है। जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है। जब मैं अपने विचारों से लड़ता हूं तो वे और बढ़ जाते हैं। जब मैं उन्हें केवल देखता हूं तो वे स्वयं शांत हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान का सार है, देखना, स्वीकार करना और वर्तमान में जीना। जब तू यह सीख जाता है तो सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ जाती हैं। गांव में अब एक नया माहौल बनने लगा था। जो लोग पहले अपनी परेशानियों से भागते थे, अब वे आनंद और सुदामा को देखकर प्रेरित होते। धीरे धीरे और लोग बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित होने लगे। इस तरह बुद्ध की वाणी ने केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदलना शुरू कर दिया। गांव में अब धीरे धीरे एक नई हवा बहने लगी थी। पहले लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, आपस में झगड़ पड़ते थे, मगर अब वे देखने लगे थे कि आनंद और सुदामा जैसे लोग शांति से जी रहे हैं। उनका रहस्य सबको जानना था। धीरे धीरे कई ग्रामीण बुद्ध के उपदेश सुनने जाने लगे। गांव में ही एक युवती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के पिता किसान थे और परिवार साधारण था। मीरा बचपन से ही बहुत भावुक थी। अगर घर में कोई नाराज हो जाए तो वह रात भर रोती रहती। अगर खेत में मौसम खराब हो जाए तो उसे डर लगने लगता कि परिवार भूखा रह जाएगा। उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती कि भविष्य में क्या होगा। एक दिन मीरा ने आनंद को देखा। वह खेत के पास खड़ा था और आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। मीरा को हैरानी हुई। उसने सोचा, यह वही आनंद है जो पहले हर समय परेशान रहता था। यह इतना बदल कैसे गया? मीरा ने साहस जुटाकर आनंद से पूछा, भाई तेरा चेहरा इतना शांत क्यों है? मैं तो हर समय चिंता करती हूँ। जब सोने जाती हूँ तो लगता है कि कल क्या होगा, जीवन कैसा होगा। मन कभी शांत नहीं रहता। आनंद ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मीरा, तू जो सोच रही है वही मैं भी कभी सोचता था, लेकिन बुद्ध ने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि चिंता करना ऐसे है जैसे तू एक भारी बोझ अपने सिर पर उठाए घूम रही है, जबकि धरती उसे उठाने को तैयार है। मीरा ने चौंक कर कहा, तो क्या चिंता छोड़ देना इतना आसान है? आनंद ने उत्तर दिया, आसान तब होता है जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेते हैं। तू चाहे तो मेरे साथ बुद्ध के पास चल, वही तुझे समझाएंगे।
मीरा मान गई। अगले सप्ताह जब बुद्ध पास के नगर आए तो मीरा भी आनंद और सुदामा के साथ वहां पहुंची। सभा के बाद मीरा ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। अगर मौसम खराब हो गया तो क्या होगा? अगर परिवार बीमार हो गया तो क्या होगा? यह सब सोच सोचकर मैं थक जाती हूं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने गहरी करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, पुत्री, जो तू सोच रही है वह केवल कल्पना है। तू उस भविष्य के दुख को आज ही जी रही है जो अभी आया भी नहीं। यह ऐसे है जैसे कोई अभी से आंधी का डर लेकर अपना घर छोड़ दे, जबकि आकाश में बादल भी न हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, प्रत्येक बार जब चिंता उठे तो अपने मन से पूछ, क्या यह अभी हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो इसे केवल एक कल्पना समझकर छोड़ दे और ध्यान कर अपनी सांस पर। वर्तमान ही सच्चाई है। मीरा ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कोई बोझ हल्का हुआ है। उस दिन से मीरा ने भी साधना शुरू की। शुरू में कठिनाई हुई। जब भी वह आंखें बंद करती, उसके मन में हजारों विचार आने लगते। कभी खेत का डर, कभी घर की चिंता, अभी आने वाले कल की आशंका। लेकिन हर बार उसे बुद्ध के शब्द याद आते, क्या यह अभी हो रहा है? और धीरे धीरे वह सीखने लगी कि विचार केवल आते जाते बादल हैं। कई महीने बीत गए। मीरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति झलकने लगी। जब गांव की औरतें उससे मिलती तो पूछती, मीरा, तू इतनी बदल गई है, अब तो तू हमेशा मुस्कुराती रहती है। मैंने सीखा है कि चिंता करने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। जो होगा वह होगा, लेकिन अगर मैं वर्तमान को खो दूं तो यह सबसे बड़ी हानि है। गांव वाले अब समझने लगे थे कि बुद्ध की वाणी केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं बल्कि सबको बदल सकती है। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर कोई थोड़ा थोड़ा ध्यान करने लगा। एक शाम बुद्ध गांव में आए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सब सोचते हो कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि तुमने कभी उस चिंता से लाभ नहीं पाया? अगर तुम्हारा मन भविष्य की आशंका में डूबा रहेगा तो तुम वर्तमान की सुंदरता खो दोगे। लोगों ने सिर हिलाकर हामी भरी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवर थिंकिंग का इलाज यही है कि हर क्षण को पूरी तरह जियो। जब खाना खाओ तो केवल खाना खाओ। जब काम करो तो केवल काम करो। जब सांस लो तो केवल सांस लो। अगर तुम्हारा मन हर समय भटकता रहेगा तो जीवन हाथ से फिसल जाएगा। इन वचनों ने लोगों के दिल को छू लिया। गांव में उस रात एक अजीब सी शांति थी, जैसे सबके भीतर कोई गहरी रोशनी जल गई हो। मीरा ने उसी रात अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपने डर और चिंताओं को जीवन पर हावी नहीं होने देगी। आनंद और सुदामा भी उसके साथ साधना करने लगे। अब तीनों मिलकर गांव के बच्चों को और औरतों को ध्यान सिखाने लगे। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग कहते, उस गांव में लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, वहां एक अद्भुत शांति है। और बहुत से लोग बुद्ध से मिलने आने लगे। गांव में अब एक नया वातावरण बनने लगा था। लोग पहले की तरह छोटे छोटे झगड़ों में समय नहीं गंवाते थे। खेती बाड़ी करते हुए भी उनके चेहरे पर शांति झलकने लगी थी। सुबह सुबह बच्चे हंसते खेलते दिखाई देते और औरतें अपने काम करते हुए भी गीत गाती। यह सब परिवर्तन बुद्ध के उपदेशों और आनंद, सुदामा और मीरा की साधना से आया था। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम नागदत्त था। वह गुस्सैल स्वभाव का था और हर बात पर बहस करने का आदी था। वह अक्सर कहता, ये सब ध्यान व्यान बकवास है। काम करने से जीवन सुधरता है, न कि बैठकर आंखें बंद करने से। उसकी आदत थी कि वह हर बात पर शक करता और दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचता। अगर किसी ने उसकी मदद न की तो वह तुरंत मान लेता कि वे दुश्मन हैं। अगर व्यापार में थोड़ा घाटा हो जाए
तो सोचने लगता कि सब लोग उसे बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। उसका मन हर समय शंका और गुस्से से भरा रहता। असली जीवन तो संघर्ष है। चिंताएं ही इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। अगर चिंता ना हो तो लोग आलसी बन जाएंगे। आनंद शांत स्वर में बोला, भाई नागदत्त, चिंता कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाती। चिंता तो मन को तोड़ती है। आगे बढ़ने की शक्ति मेहनत और जागरूकता से आती है, न कि ओवर थिंकिंग से। नागदत्त ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, यह सब किताबों की बातें हैं। हकीकत में जीवन चिंता और डर से ही चलता है। मीरा ने धीरे से कहा, भाई अगर जीवन चिंता से चलता तो फिर सबसे चिंतित लोग सबसे सफल होते। मगर सच्चाई तो यह है कि सबसे शांत लोग ही सच्ची बुद्धि से निर्णय ले पाते हैं। नागदत्त उनकी बातें सुनकर चुप हो गया, लेकिन भीतर से उसका अहंकार और भी भड़क उठा। उसने तय कर लिया कि वह खुद जाकर बुद्ध से सवाल करेगा और साबित करेगा कि यह सब व्यर्थ है। कुछ दिनों बाद जब बुद्ध गांव के पास आए तो नागदत्त सभा में पहुंचा। वहां बहुत लोग बैठे थे। बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। सभा समाप्त होने के बाद नागदत्त आगे बढ़ा और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि चिंता और ओवर थिंकिंग बुरी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इंसान चिंता न करे तो वह कभी भविष्य की तैयारी नहीं कर पाएगा। अगर किसान मौसम की चिंता न करे तो फसल कैसे उगाएगा? अगर व्यापारी घाटे की चिंता न करे तो लाभ कैसे कमाएगा? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, पुत्र, चिंता और सजगता में अंतर है। किसान अगर मौसम को देखकर समय पर खेत तैयार करे तो यह सजगता है, लेकिन अगर वह दिन रात यही सोचता रहे कि बारिश होगी या नहीं तो यह चिंता है। व्यापारी अगर सावधानी से सौदा करे तो यह सजगता है, लेकिन अगर रात भर जागकर घाटे का डर करता रहे तो यह चिंता है। सजगता लाभ देती है, चिंता केवल मन को थका देती है। सब पर्ण से नागदत्त ने तर्क किया, लेकिन चिंता हमें सतर्क तो रखती है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं पुत्र, चिंता सतर्क नहीं करती, बल्कि सतर्कता को भी नष्ट कर देती है। जैसे कोई आदमी आग से बचने के लिए दीपक जलाए, लेकिन डर के मारे हाथ कांपने लगे और वही दीपक गिरकर घर जला दे। चिंता यही करती है। सभा में बैठे लोग बुद्ध के वचन सुनकर भाव विभोर हो गए। नागदत्त पहली बार चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी बहस केवल अहंकार से थी। उस रात नागदत्त चैन से सो नहीं सका। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंजते रहे, चिंता सजगता नहीं, विनाश है। उसने सोचा, क्या सचमुच में बात कर खुद को दुखी कर रहा हूं? अगली सुबह वह आनंद के पास आया और बोला, भाई, मुझे भी ध्यान करना सिखा दे। मैं अब और इस आग में जलना नहीं चाहता। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, तू देर से सही मगर सही राह पर आ गया है। धीरे धीरे नागदत्त ने भी साधना शुरू की। शुरू में उसका मन और भी बेचैन हो गया, जैसे वर्षों से बंद किया हुआ घोड़ा अचानक खुला हो, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने भी शांति का स्वाद चखना शुरू किया। गांव के लोग यह देखकर और भी प्रेरित हुए। अब वे समझने लगे थे कि ओवर थिंकिंग केवल कुछ लोगों की समस्या नहीं, बल्कि हर मनुष्य की है, और बुद्ध का मार्ग हर किसी के लिए है। एक दिन बुद्ध ने गांव वालों से कहा, मनुष्य का मन उसी बोझ की तरह है जिसे वह खुद उठाता है। कोई और उसे मजबूर नहीं करता। अगर तुम यह समझ जाओ कि तुम्हारे विचार केवल धुएं की तरह हैं, तो तुम खुद ही उन्हें उड़ जाने दोगे। याद रखो, जीवन को सरल बनाना ही ओवर थिंकिंग से मुक्ति है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद सोया। बहुत दिनों बाद सबके भीतर एक सुकून था। गांव में अब वह शांति थी जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। लोग सुबह खेतों में जाते, काम करते, लेकिन अब उनके चेहरे पर तनाव की जगह संतोष झलकता। औरतें घर के काम निपटाती और साथ में बच्चों को ध्यान करना सिखाती। बच्चे खेलते मगर झगड़ते नहीं। पूरा वातावरण बदल चुका था। बांध उन साथ की प्रकृति है कि उसका मन बार बार पुरानी आदतों की ओर लौटता है। कोई यह कि अगर बीमार पड़ गए तो इलाज कैसे होगा। धीरे धीरे उनके मन में पुराना डर लौटने लगा। एक शाम बुद्ध गांव में आए। सब लोग एकत्र हुए और उन्होंने अपने मन की बेचैनियां बताई। बुद्ध ने बड़ी शांति से सबकी बातें सुनी।
फिर उन्होंने कहा, तुम सब सोचते हो कि ओवरथिंकिंग केवल बुरी आदत है, लेकिन यह वास्तव में अविद्या है, अज्ञान। जब तुम सोचते हो कि तुम विचारों से ही भविष्य को पकड़ सकते हो, तब तुम भूल जाते हो कि जीवन केवल इस क्षण में है। चिंता करने से न तो अतीत बदलता है और न भविष्य सुरक्षित होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि तुम नाव में बैठे हो। नाव किनारे तक पहुंच सकती है अगर तुम चप्पू चलाओ, लेकिन अगर तुम केवल बैठे बैठे सोचते रहो कि लहरें कितनी ऊंची हैं, हवा कैसी है, तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह जीवन भी है। सोच विचार काम के लिए हो, मगर चिंता केवल जाल है। मीरा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि बार बार वही विचार हमें परेशान न करें? बुद्ध ने कहा, 3 उपाय हैं। पहला, जागरूकता। जब विचार आए, उसे पहचानो कि यह केवल विचार है, सत्य नहीं। दूसरा, वर्तमान। ध्यान को अपनी सांस पर टिकाओ ताकि मन लौटकर अभी में आए। तीसरा, करुणा। खुद पर दया रखो, क्योंकि मनुष्य होना अपूर्णता को स्वीकार करना है। जब तुम यह सीख जाते हो तो विचार तुम्हें बांध नहीं पाते। सुदामा ने कहा, भगवान, कभी कभी व्यापार में बड़ा संकट आ जाता है। ऐसे समय में मन कैसे स्थिर रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संकट समुद्र की आंधी जैसा होता है, लेकिन क्या तूने नहीं देखा कि गहरे समुद्र का जल शांत रहता है, भले ही ऊपर लहरें उठे? उसी तरह साधना मन को गहराई में ले जाती है। ऊपर हलचल होगी, मगर भीतर शांति बनी रहेगी। नागदत्त, जो पहले सबसे ज्यादा तर्क करता था, अब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया है कि मेरा सारा जीवन बेकार की चिंताओं में बीत गया। मैंने सोच सोचकर केवल अपना स्वास्थ्य बिगाड़ा और रिश्ते खराब किए। अब मैं संकल्प लेता हूं कि हर पल जागरूक रहूंगा। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, यही मनुष्य का सबसे बड़ा साहस है, अपनी भूल को स्वीकार करना और नई राह पर चलना। धीरे धीरे बुद्ध की वाणी ने सबके हृदय को बदल दिया। अब गांव में हर शाम लोग इकट्ठा होते, ध्यान करते और अपने अनुभव साझा करते। किसी ने कहा कि अब उसे नींद अच्छी आती है, किसी ने कहा कि अब वह गुस्से में जल्दबाजी नहीं करता, किसी ने कहा कि उसने अपने परिवार से प्यार करना सीख लिया। आनंद, जो इस पूरी यात्रा की शुरुआत करने वाला था, अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे उस अंधेरे से निकाला जिसमें। मीरा ने भी प्रणाम करते हुए कहा, आज मैं जानता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा धन शांति है। बुद्ध ने कहा, आनंद, तेरा परिवर्तन ही इस गांव का परिवर्तन है। जब एक मनुष्य जागता है तो उसके साथ पूरे समाज को प्रकाश मिलता है। याद रखो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा देता है। अब मैं जानती हूं कि भविष्य की चिंता केवल एक मृग तृष्णा है। मैंने सीखा है कि वर्तमान में जीना ही असली स्वतंत्रता है। सुदामा ने कहा, अब मुझे समझ आया कि धन असली सुख नहीं देता। असली सुख तब आता है जब मन हल्का हो, जब विचार केवल साधन हो, बंधन न हो। गांव के हर व्यक्ति ने उस दिन अपने भीतर एक नया जन्म महसूस किया। समय बीतता गया, बुद्ध आगे अपनी यात्राओं पर निकल गए, लेकिन उनके वचन गांव वालों के दिल में गूंजते रहे। आनंद, सुदामा, मीरा और नागदत्त मिलकर गांव को साधना और जागरूकता की राह पर ले जाते रहे, और इस तरह वह गांव धीरे धीरे ऐसा स्थान बन गया जहां लोग न केवल जीवन यापन करते थे, बल्कि सचमुच जीते थे। उनके चेहरे पर वह संतोष था जो केवल तब आता है जब मन ओवरथिंकिंग के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान की रोशनी में नहा जाता है। गांव के बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने यही संस्कार आगे बढ़ाए, और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही कि कैसे बुद्ध ने सिखाया था कि अत्यधिक सोचना केवल दुख का कारण है और वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। आखिरकार आनंद को यह पूरी तरह समझ आ गया कि ओवरथिंकिंग को खत्म करने का उपाय यह नहीं कि विचारों से भागा जाए, बल्कि यह है कि उन्हें समझकर देखा जाए और फिर छोड़ दिया जाए। जैसे पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए और पक्षी स्वयं उड़ जाए। वह रात
जब गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को याद करके ध्यान में बैठे, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हवा में ठंडी ठंडक थी और हर मनुष्य के हृदय में यह गूंज रहा था, वर्तमान ही जीवन है।